गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नाउ आज का हमारा टॉपिक है डेटा वैलिडेशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डेटा वैलिडेशन कैसे होता है किसी भी सॉफ्टवेयर में। किस किस तरह का होता है और कैसे वैलिडेट करना चाहिए, डेटा वैलिडेशन क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। नाउ आवर टॉपिक इज डेटा वैलिडेशन। यस। तो डेटा वैलिडेशन बेसिकली क्या होता है? सबसे मेन चीज क्या है? डेटा वैलिडेशन क्या है कि data validation is making sure that all data are valid for their data types। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप सॉफ्टवेयर बनाते हो या सॉफ्टवेयर में जितने भी डेटा यूजर से इनपुट लेते हो, तो जिस तरह के डेटा आपको चाहिए या जिस तरह के डेटा को आप ड्राइव कर रहे हो प्रोग्राम में, वैसा डेटा प्रोवाइडेड है कि नहीं, इसी को बोलते हैं डेटा वैलिडेशन। यानी डेटा वैलिड है कि नहीं। क्योंकि एप्लीकेशन को जैसा डेटा चाहिए वैसा ही डेटा वो लेगा। अगर किसी और तरह का डेटा मिला तो फिर वो प्रॉब्लम आएगा या फिर आपका सॉफ्टवेयर हैंडल नहीं हो पाएगा। देयर आर थ्री मेजर एरियाज वेयर वी हैव टू श्योर दैट डेटा वैलिडेशन इज अप्लाइड प्रॉपर्ली। मतलब बेसिकली यह जो हमारे सॉफ्टवेयर में इनपुट होता है डेटा, वो तीन जगह से होता है और वो तीनों जगह पे हमको डेटा वैलिडेशन की जरूरत पड़ती है। तो जैसे पहला है हमारा यूजर इंटरेक्टिविटी स्क्रीन एंड फॉर्म्स। देखो नाम थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये चीज है कि ये चीज आप जानते हो, देखे हुए हो। यूजर इंटरेक्टिविटी स्क्रीन एंड फॉर्म, जैसे आप कोई भी ऑनलाइन फॉर्म या किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हो तो उसमें आप जहाँ पे डेटा एंट्री करते हो, वो एंट्री करने के लिए जो फॉर्म आपको दिखा, उसी फॉर्म को हम लोग कह रहे हैं यूजर इंटरेक्टिविटी स्क्रीन एंड फॉर्म। क्योंकि वही फॉर्म आपसे इंटरेक्ट हो रहा है, ठीक है, जहां से आप यूजर एंट्री करते हो। एनी पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन दैट रिक्वायर्स द यूजर टू इंटर द डेटा, मतलब सॉफ्टवेयर के किसी भी पार्ट में जहां पे यूजर के द्वारा डेटा एंट्री किया जाता है, शुड मोस्ट डेफिनेटली बी कंसिडर्ड एज प्राइम थिंग फॉर डेटा वैलिडेशन। उस चीज को डेटा वैलिडेशन का सबसे प्राइम थिंग माना जाता है। यानी वहां पे डेटा वैलिडेट करना एकदम मस्ट हो जाता है। ह्यूमन एरर ऑलवेज इंटरप्ट्स द प्राइम सस्पेक्ट फॉर इनवैलिड डेटा। चूंकि ह्यूमन वहां पे एंट्री करता है तो मैन मेड मिस्टेक्स तो हो ही सकता है। तो ये प्राइम सस्पेक्ट है, जहां पे ह्यूमन एंट्री करता है वहां पे ये सस्पेक्ट का जगह है कि भाई ह्यूजर एंट्री कर रहा है तो कुछ ना कुछ गलत एंट्री हो सकता है। जनरली लॉट्स ऑफ एरर्स आर शोन बिकॉज ऑफ ह्यूमन टू सप्लाई द डेटा। क्योंकि ह्यूमन के द्वारा यहाँ पे डेटा सप्लाई किया जाता है तो बहुत सारे एरर्स आपको यहाँ पे दिखते हैं। तो एक ये जगह है जहाँ पे हमको डेटा को वैलिडेट करने की जरूरत पड़ती है। दूसरा जगह आता है हमारा फाइल मैनिपुलेशन रूटीन। फाइल मैनिपुलेशन रूटीन क्या है? कभी कभी हमारे सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जहां पे किसी फाइल से डेटा रीड करना है। जैसे दिस इंटेल्स ऑल फाइल रिलेटेड ऑपरेशंस। फाइल रिलेटेड ऑपरेशंस कहने का मतलब फाइल का ऑपरेशन क्या क्या हो सकता है? रीडिंग फ्रॉम द फाइल, राइटिंग टू द फाइल। इस तरह के कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें डेटा को हमको फाइल से रीड करना है या फाइल में डेटा को राइट करना है। और तो इस यहाँ पे तो डेटा सेव भी होता है हमारा फाइल में एज अ रिजल्ट के फॉर्म में। चूंकि जो भी डेटा यूजर के द्वारा सप्लाई होता है, जो भी इंफॉर्मेशन फॉर्म के द्वारा, तो इट इज गुड प्रैक्टिस टू इंस्टॉल द डेटा वैलिडेशन प्रोसीजर एट दिस लेवल। तो इस लेवल पे भी, यानी कि जो फाइल मैनिपुलेशन हो रहा है, फाइल से डेटा रीड करने का काम हो रहा है या राइट करने का काम हो रहा है, इस लेवल पे भी डेटा वैलिडेशन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है हमारा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रूटीन्स। जहां पे अब आप लोग ये भी देखते हो कि किसी किसी सॉफ्टवेयर में डेटा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है किसी दूसरे फॉर्म में, किसी दूसरे प्रोग्राम के लिए डेटा इंपोर्ट करते हैं या डेटा एक्सपोर्ट करते हैं। तो जब भी आपके एप्लीकेशन में डेटा को सेव करते हो एंड सेम डेटा इन डिफरेंट फाइल फॉर्मेट, देखो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी डेटा है
जिस फॉर्मेट में आपके पास है उस फॉर्मेट से किसी दूसरे फॉर्मेट में बना रहे हो, या किसी दूसरे फॉर्मेट में डेटा है वहां से किसी दूसरे फॉर्मेट में ले रहे हो, तो इसे हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहते हैं। तो या फिर डिफरेंट फॉर्मेट में डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए ले रहे हो, तो इन जगहों पे भी हमको फाइल को ओपन करना पड़ेगा, उनके डेटा को रीड करना पड़ेगा, और उनके डेटा का फॉर्मेट देखना होगा। तो इन सब चीजों के लिए फिर आपको यहाँ पे डेटा वैलिडेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये तीन जगह है जहां से आप किसी भी प्रोग्राम में डेटा इनपुट करते हो, इसीलिए इन तीनों जगह पे हमको डेटा को वैलिडेट करने का जरूरत पड़ता है। अब जो हमारा वैलिडेशन होता है, डेटा का वैलिडेशन, ये बेसिकली चार तरह के होते हैं। तो एक बार डेटा वैलिडेशन देखते हैं। ये तो जगह हो गई कि किस जगह पे हमको डेटा को वैलिडेट करने की जरूरत है। अब ये वैलिडेशन जो होता है वो मेनली चार तरीके से होता है। जैसे टाइप्स ऑफ डेटा वैलिडेशन। तो टाइप्स ऑफ डेटा वैलिडेशन क्या है? बेसिकली एक है हमारा फील्ड लेवल वैलिडेशन। फील्ड लेवल वैलिडेशन कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई डेटा जो एक यूजर एंट्री कर रहा है, जैसे आप लोग यूजर कोई एंट्री करते हो कुछ बैंकिंग का फॉर्म या कहीं भी कुछ अप्लाई करना होता है तो एंट्री करते हो, तो उस जगह पे जो आप एक एक फील्ड डाल रहे हो, तो उस फील्ड को वैलिडेट करना कहलाता है फील्ड लेवल वैलिडेटर। ठीक है, द टिपिकली सिनेरियो यू हैव हियर टू यू प्रेजेंट अ स्क्रीन with a list of values that you will need to user to enter, जहां पे यूजर इंटर करता है एक एक डेटा, और यही जो डेटा है वो सेव होगा आगे चल के डेटा फाइल में और डेटाबेस में। तो इस तरह के एक एक डेटा को सेव करने से पहले उनको चेक करना कहलाता है फील्ड लेवल वैलिडेशन। पर्टिकुलर फील्ड को चेक करना। देखो, इसे चेक करने से फायदा क्या होता है कि प्रॉब्लम ये होता है ना कि मान लो कहीं पे अमाउंट का फील्ड है और डेटाबेस में आपने उसको नंबर में स्टोर कराना है, गलती से अगर आप वहां पे किसी यूजर ने स्ट्रिंग डाल दिया कोई, सपोज करो उसको लिखना है 10 रुपया, उसने 10 रुपीज लिख दिया, TEN, तो लगेगा तो दिखने में सही सही दिख रहा है, लेकिन वो नंबर होगा नहीं, हमारे डेटाबेस में स्टोर हो नहीं पाएगा। तो उसको वहां पे वैलिडेट कर ले। नेक्स्ट है हमारा फॉर्म लेवल वैलिडेशन। फॉर्म लेवल वैलिडेशन का मतलब क्या होता है कि जनरली यूजर जहां पे इंटर करता है इंफॉर्मेशन, उस पूरे फॉर्म को, होल फॉर्म को वैलिडेट करना। तो होल फॉर्म को वैलिडेट करने में क्या देखता है? बिफोर अ सेविंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को सेव करने से पहले पूरे फॉर्म का वैलिडेशन का जरूरत पड़ता है। वो क्या होता है आप ऑलरेडी देखते हो, कहीं कहीं पे देखोगे कि कोई फॉर्म भरोगे, फॉर्म फिल कर रहे हो आप, तो उसमें आप देखते होगे कि सारा फॉर्म फिल कर लिया, लास्ट में जब हम ओके किया या सेव किया अपडेट करने के लिए, तो बताता है कि ये फलाना फील्ड मैंडेटरी है, ये आपको भरना जरूरी। तो उस तरह के जो फील्ड्स होते हैं, जैसे फॉर्म पे कभी कभी मान लो 20 को 25 को जितने भी फील्ड हैं उसमें से कुछ फील्ड्स होते हैं कंपल्सरी, आपको वो कंपल्सरी फील्ड तो डालना ही डालना है, मैंडेटरी है, उसको बिना डाले आप आगे नहीं बढ़ सकते, बाकी को आप छोड़ भी सकते हो। तो उस तरह का जो वैलिडेशन चेक होता है दैट ऑल इज कॉल्ड फॉर्म लेवल वैलिडेशन। पूरे फॉर्म पे उसका वैलिडेट किया जाता है, पूरे फॉर्म को एक बार में वैलिडेट किया जाता है कि कौन कौन सा डेटा इनपुट करना था और यूजर ने कौन कौन सा डाटा इनपुट किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ कम डेटा इनपुट करके ही निकल गया हो यूजर, लाइक दिस। नाउ नेक्स्ट, और भी दो और टाइप्स हैं वैलिडेशंस के। जैसे एक है डेटा सेविंग वैलिडेशन। तो डेटा सेविंग वैलिडेशन भी एक रूटीन प्रोसेस है। जब भी आप कहीं पे एंट्री करते हो, तो उस एंट्री करने के बाद जो इंफॉर्मेशन आप सेव करते हो वह इंफॉर्मेशन बेसिकली किसी फाइल में जाता है या डेटाबेस के रिकॉर्ड में जाता है। अब डेटाबेस में हो सकता है आपने कहीं पे कुछ फाइल रखा, कोई फील्ड दिया नेम का, डेटाबेस में अगर आपने साइज दिया है 20 और कहीं यूजर ने 20 से ज्यादा कैरेक्टर इनपुट कर दिया, तो प्रॉब्लम आ सकता है। तो इन चीजों का वैलिडेशन मतलब डेटा को सेव करते समय आपको पहले चेक करना है कि डेटा किस तरह का है, जैसा आपने डेटाबेस में बनाया है वैसा ही है या कुछ अलग है, क्योंकि वैसा ही रहेगा तो डेटा सेव होगा, अदरवाइज वो प्रॉब्लम करेगा। तो इसको बोलते हैं डेटा सेविंग वैलिडेशन। डेटा को सेव करते समय उसको चेक करना कि डेटा सेव करने लायक है या नहीं, इनवैलिड तो नहीं है। नाउ नेक्स्ट होता है सर्च क्राइटेरिया वैलिडेशन। देखो,
ये भी एक तरह का फॉर्म है। सम मे फील दैट दिस टाइप ऑफ फॉर्म कैन बी विदाउट डेटा वैलिडेशन व्हेन यू थिंक अबाउट इट। देखो, ये जो फील्ड है बहुत हद तक बिना वैलिडेशन के भी हो सकता है, सर्च क्राइटेरिया वैलिडेशन, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर में ये नहीं भी दिया जाता है। बट अगर आप चाहते हो कि मेरा टाइम बचे, यूजर का टाइम बचे, ज्यादा इंटरेक्टिव लगे फॉर्म, तो आपको सर्च क्राइटेरिया वैलिडेशन भी देना चाहिए। if you could help make sure the result were actually returned and that those return were relevant। मतलब अगर आप ये चाहते हो कि सर्च क्राइटेरिया वैलिडेशन भी रहे, मतलब इंटरेक्टिव दिखे, समय बचे, तो सर्च क्राइटेरिया वैलिडेशन भी कर सकते हैं। जैसे होता क्या है, किसी किसी पर्टिकुलर जगह पे जब हम डेटा सर्च कर रहे हैं तो हमने सीधा एक ब्रैकेट दे दिया, भाई इसमें आप जो डेटा डालोगे उसके हिसाब से नीचे सर्च होकर आएगा डेटा। तो यहाँ पे यूजर कुछ भी डाल सकता है, यूजर को तो आइडिया है नहीं कि हमको डालना क्या है। अब अगर आप एक कुछ रेंज दे देते हो कि भाई ये सारे, जैसे मान लो किसी ने इंडिया के स्टेट का सिलेक्शन किया, अगर किसी ने इंडिया के स्टेट का सिलेक्शन कर रहा है और यहाँ पर वो स्टेट का नाम डालता है, गलती से अगर स्पेलिंग भी मिस्टेक हो जाएगा तो कहेगा नॉट फाउंड। तो हम क्या करते हैं कि हमको पता है कि 30-40 ही स्टेट है, तो हम ऐसा क्यों ना कर दे कि उस 30-40 स्टेट में से ही कोई स्टेट सर्च करें। तो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन दे दे, इस लिस्ट में हम सारा डेटा लिख दिए, भाई इतने सारे स्टेट है, इसी में से आपको कोई चूज करना है, इसी में से आपको किसी को सर्च करना है। ठीक है, ठीक है, प्रोग्रामर को थोड़ा मेहनत लगेगा, लेकिन यहाँ पे यूजर का मेहनत बहुत कम हो जाएगा, आपका टाइम सेविंग होगा। तो ये सब हो गए कुछ सर्च क्राइटेरिया वैलिडेशन। नाउ इन सब के आधार पे जो यूजर, देखो कभी भी जो यूजर हमारा या जो प्रोग्रामर होते हैं वो जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो 100% डेटा को वैलिडेट नहीं कर सकते, 100% एरर को मिटा नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा कर सकते हैं इनपुट स्क्रीन बनाते वक्त कि एरर की संभावना कम हो जाए। देखो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि इनपुट तो यूजर को करना है और यूजर कुछ भी इनपुट कर सकता है। तो ये चीज तो फिक्स है कि यूजर तो गलती कर ही सकता है, लेकिन हम उसको गलती से रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसको मिनिमाइज करने का कोशिश कर सकते हैं। तो हमारा सॉफ्टवेयर ऐसा बनना चाहिए कि यूजर कम से कम गलती करे, जैसे रिमूविंग या फिर मिनिमाइजिंग ह्यूमन एरर्स। ह्यूमन एरर को मिनिमाइज करने के कुछ टेक्निक्स है, जैसे वी ऑलवेज हियर टू एक्सप्रेशन प्रिवेंशन इज बेस्ट पॉलिसी। देखो ये ऑलवेज हम लोग जानते हैं ना, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यानी कहीं भी चीज को गलती करने से रोक देना ज्यादा बढ़िया है, भी गलती होने के बाद उसको ठीक करने से ज्यादा अच्छा है कि गलती करने से पहले ही रोक दो। तो इसलिए जहां तक हो सके सॉफ्टवेयर में ये कोशिश करना चाहिए कि यूजर जहां एंट्री कर रहा है वहां पे हम कुछ ऐसा ऑप्शन लगा के रखें कि यूजर से गलती कम हो। डिपेंडिंग अपॉन द डेटा टाइप एट हैंड, different types of field specific validations can be made available for different purposes। मतलब अलग अलग तरह के डेटा टाइप के हिसाब से अलग अलग तरह का वैलिडेशन दिया जाता है। जैसे पहला है एक हमारा रेंज वैलिडेशन। तो रेंज वैलिडेशन करने का मतलब क्या है कि जैसे देखो यहाँ पर कुछ ऐसे भी चीजें होते हैं जहाँ पे कोई ऐसा फील्ड है जिसपे यूजर को जो वैल्यू इंटर करना है किसी पार्टिकुलर रेंज के अंदर में। जैसे सिंपली यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है, मान लो कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के 4 ही आंसर हो सकते हैं, A B C D, या फिर 5 आंसर हो सकते हैं ABCDE। अगर यूजर को हम सीधा एक टेक्स्ट बॉक्स देते हैं, भाई इसमें से अपना सही आंसर दबा दो, वो तो जेड भी लिख सकता है ना, गलती से। आप कहोगे नहीं जेड कैसे लिखेगा, लेकिन गलती से कुछ भी लिख सकता है। तो हम कुछ ऐसा ऑप्शन दे कि भाई वो इस पांचों में से ही कोई सिलेक्ट करे, इसी रेंज में से कोई डाले, गलत तो डाले ही नहीं। चाहे कहीं पे हमको एज का फील्ड डालना है, कहीं जॉब का एज का फील्ड है, और हमको पता है कि जॉब 18 साल से 60 साल के बीच के लोगों को ही देना है, बाकी को नहीं देना है, तो कुछ हम ऐसा वैलिडेशन डाले कि यहाँ का जो वैल्यू हो 18 से बड़ा और 60 से कम हो। अगर किसी ने 17 डाले तो इनपुट ही ना ले, 61 डाले तो ना ले इनपुट, क्योंकि गलती से अगर कोई यूजर जाता है सपोज करो 18 डालने, हो सकता है एक और जीरो दबा जाए 180 हो जाए। तो अगर हम ये कर देंगे कि 18 से 60 के बीच में ही रहना चाहिए, तो कम से कम ये तो नहीं होगा। तो इस तरह का वैलिडेशन किया जा सकता है, इस तरह से उसके एरर को मिनिमाइज किया जा सकता है। तो एक तो ये तरीका है, और भी कुछ तरीके हैं।
जैसे मान लो कुछ, यस, और भी कुछ तरीके हैं जैसे लुकअप वैलिडेशन। तो लुकअप वैलिडेशन का मतलब क्या होता है कि typically this type of validation is done when the value entered needs to be compared to a list of possible value। अगेन वही चीज है, लुकअप वैलिडेशन का मतलब क्या होता है, जहां पे बहुत सारे वैल्यूज हैं उसी में से कोई वैल्यू देना है। जैसे देखो सिंपली, अगर मान लो कहीं पे एक फॉर्म है कंट्री सिलेक्ट कर, कंट्री के लिए अगर सपोज करो हमने कोई टेक्स्ट बॉक्स दिया, नीचे स्टेट के लिए हमने कोई टेक्स्ट बॉक्स दिया और आपको बोल रहे हैं कि भाई कंट्री इनपुट करो, स्टेट इनपुट करो, तो आप इसमें किए जैसे आपने किया इंडिया, बिहार, गलती से आप यहाँ कोई दूसरा स्टेट डाल दिए तो वैसा स्टेट जो है ही नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक कर दिए, तो फिर वो प्रॉब्लम आ जाएगा सर्चिंग में। क्योंकि आप सपोज करो आप कोई एंट्री करोगे, आप बिहार एंट्री करोगे, हम बिहार का स्पेलिंग में कुछ अलग कर देंगे, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा, कहेगा कि अरे इंडिया के अंदर तो ये स्टेट ही नहीं है। तो इसके अलावा हम लोग कुछ ऐसा क्यों ना करें कि दुनिया भर में जितने भी कंट्रीज हैं उनके लिए एक ड्रॉप डाउन दे दें, और जैसे ही आप इंडिया यहाँ सेलेक्ट करो वैसा ही एक ड्रॉप डाउन नीचे रहे कि इंडिया के सारे स्टेट्स अपने आप इसमें आ जाए। जैसे इंडिया सेलेक्ट करो सारे स्टेट आ जाए। आप देखते होगे सॉफ्टवेयर में इसी तरह का होता है कि आपने कोई स्टेट सेलेक्ट किया उसके सिटी आ गए, या कंट्री सेलेक्ट किया उसके सारे स्टेट्स आ गए। नहीं आप यूनिवर्सिटी में जाते हो, बीसीए सेलेक्ट करते हो तो उसके सेमेस्टर नीचे आ जाते हैं। तो इस तरह के चीजों को बोलते हैं लुकअप वैलिडेशन। यही वैलिडेशन है लुकअप वैलिडेशन, कि आपको मजबूर कर दिया गया भाई इसी में से सेलेक्ट करना है, आप अपना नहीं डाल सकते हो, क्योंकि आप डालोगे गलती हो सकता है। नाउ तीसरा है मास्क्ड इनपुट वैलिडेशन। मास्क्ड इनपुट वैलिडेशन कहता है कि कुछ ऐसे चीजें होते हैं, लाइक जिप कोड हो गया, या टेलीफोन नंबर हो गया, या पैन नंबर हो गया, तो आधार नंबर भी, कुछ ऐसे चीजें हैं जिनका कुछ फॉर्मेट फिक्स्ड होता है, पैटर्न होता है, खास पैटर्न होता है। जैसे अगर आप पैन कार्ड की बात करो तो उसमें फिक्स होता है, 4 गो 5 गो पहले अल्फाबेट होगा, फिर 4 गो नंबर होगा, और फिर एक अल्फाबेट होगा। तो यहाँ 5 अल्फाबेट, 4 नंबर, एक अल्फाबेट, इस तरह का कॉम्बिनेशन पे पैन कार्ड बनता है। तो ऐसे ही कॉम्बिनेशन पे जैसे जिप कोड है वो 6 डिजिट का होगा, उसका कुछ कॉम्बिनेशन होता है। तो उस तरह के कॉम्बिनेशन का हम, चाहे डेट देख लो, तो उस तरह के कॉम्बिनेशन का पहले से ही हम बना के रखते हैं। जैसे डेट देना है तो हम पहले से बना के रखे हैं, 2 गो कैरेक्टर यहाँ स्लैश, 2 गो कैरेक्टर यहाँ स्लैश, 2 गो कैरेक्टर यहाँ, 4 गो कैरेक्टर यहाँ, बस इतना ही एंट्री कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो इसको हम लोग बोलते हैं मास्क्ड इनपुट। बस पहले से इनपुट को मास्क कर दिया गया कि इससे ज्यादा आप इनपुट कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।